नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की कक्षाएं लगातार जारी हैं। अभी बीच में 1-2 दिन व्यवधान हो गया किन्हीं वजहों से, तो क्लास आपको नहीं मिल पाई है। ठीक है, आज करंट अफेयर्स की फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिसका नाम है ऑपरेशन अभियान या अभ्यास। इसका मतलब ये है कि जैसे जो विभिन्न देशों की सेनाएं होती हैं, जैसे थल सेना है, वायुसेना है, नौसेना है, तो वो एक संयुक्त अभ्यास करते हैं। यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, युद्ध की परिस्थितियों में या कोई हमला हो जाता है, उन परिस्थितियों में कैसे हमलावर से निपटा जाए। तो कई देश मिलकर के, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत का कई देशों से अभ्यास होता है। तो समुद्र में होते हैं, थल में होते हैं, नभ आकाश में होते हैं। तो ये सब जो है अभियान अभ्यास होते रहते हैं, हर साल होते हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न जो है आपका बनता है, 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 2 लेक्चर में हम आपको ये पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है? करीब 20-22 अभ्यास जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, अभी तक पूछे गए हैं, उनको देखेंगे। बहुत ज्यादा हम लोग उस पर जो है जो फालतू की चीजें हैं उसको इग्नोर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे तो छोटे मोटे बहुत सारे अभ्यास अभियान चलते रहते हैं, लेकिन सबको पढ़ना संभव नहीं है, उनको याद रख पाना संभव नहीं है, ठीक है? और कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए 2 लेक्चर में आपको हम जो इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभ्यास हैं, उनको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है? और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी 22-23 दिसंबर को होनी है। पीसीएस की परीक्षा आपकी 7-8 दिसंबर को होनी है, ठीक है? फिलहाल वही 2 दिन वाली बात चल रही है, लेकिन लगातार विरोध जारी है, ठीक है? हमारे काफी साथी सहयोगी वहां पर जा रहे हैं, बाकी आप लोग भी विरोध कर रहे हैं। अब देखिए क्या निर्णय होता है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो यही है कि 7-8 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा हो सकती है, ठीक है? तो आप मान के चलें कि हमको दिसंबर में दोनों परीक्षाएं देनी है, उसी हिसाब से हमको तैयारी करनी है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का ये लेक्चर। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या क्रैश कोर्स ज्वाइन करने हैं पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, हिंदी की सीरीज, जीएस की सीरीज, करंट अफेयर्स की सीरीज, तो आप लोग क्या करना है, डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डीपी एडुकेयर, ठीक है? प्ले स्टोर से ये आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो है कुछ भला हो पाएगा। प्रारंभिक परीक्षा आपकी तभी हो पाएगी, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मतलब चीजें याद नहीं होती हैं और आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए पहला हमारा अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024, ठीक है? अभी जो हम लोग जनवरी से लेकर के चल रहे हैं बेसिकली करंट अफेयर्स, और पिछले 2-3 महीने का भी, यानी कि 2023 में वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिलाकर के पिछले 1 साल का हो जाएगा, यानी कि वही नवंबर से नवंबर तक का, चूंकि दिसंबर में तो एग्जाम ही है, ठीक है? तो ये डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024 हुआ है। ये 2 से 15 जनवरी के बीच राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये आयोजित किया गया है, ठीक है? अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, ये भी आपको हम साथ में बताते चलेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनता है और कैसे कैसे जो है किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न बन सकता है। ये भारत और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य ये आयोजित किया गया, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण सैन्य ऑपरेशन के दौरान रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की सेना के बीच समन्वय स्थापित करना है, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है? हम पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ हमारे साथ एक बार इसको पढ़ लीजिए, ताकि पीडीएफ से आप लोग वहां से रिवीजन कर लीजिए या फिर उससे देख नोट्स बना लीजिएगा। यहां से 3 से 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये होता है कि ये कब आयोजित किया गया है, तो आपको डेट याद रखनी है, ठीक है, मोटा मोटी। इसके बाद कहां आयोजित किया गया, स्थान, ठीक है? किसके मध्य आयोजित किया गया है, यानी कि भारत और किस देश के मध्य, या त्रिपक्षीय है या
कई देश शामिल हैं, 10, 15, 20 हैं, कितने हैं, ठीक है। तो उसमें मेन देश याद रखने होते हैं। जिसमें भारत शामिल हो उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। भारत का किसके साथ हुआ है और उसका उद्देश्य क्या रहा, ये इसका मतलब उद्देश्य क्या है। वायुसेना के साथ है, ठीक है, या फिर थल सेना के साथ है, या फिर नौसेना के साथ है, किसके साथ ये हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024। अगला देखते हैं, सहयोग काइजन, ठीक है। सहयोग काइजन ये 8 से 12 जनवरी 2014 के मध्य भारत और जापान के बीच में हुआ है, ठीक है। भारत और जापान के बीच हुआ है। इस अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय तटरक्षक पोत चित्रा जीएस शौर्य और जापान तटरक्षक जहाज JCGS यासमा ने हिस्सा लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या चीज याद रखनी है कि ये 8 से जनवरी के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है, भारत और जापान के मध्य हुआ है। भारत की तरफ से जो भारत का तटरक्षक पोत है जिसका नाम है चित्रा जीएस और शौर्य, इन दोनों ने हिस्सा लिया था। और जापान की तरफ से जो उनका तटरक्षक जहाज है JCGS यासमा, इसने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत की ओर से किस पोत ने या किस विमान ने, या मतलब कि जो भी कोई लड़ाकू विमान है या कुछ सेना की कोई ऐसी बटालियन है या कोई ऐसी रेजिमेंट है उसने हिस्सा लिया है, तो वो भी आपको थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए, वहां से प्रश्न भी बनता है, ठीक है। पूछ देगा कि सहयोग काइजन युद्ध के दौरान भारत के किस तटरक्षक पोत ने हिस्सा लिया था, है ना। तो ये बता देंगे चित्रा जीएस या सौरभ, मतलब कोई भी विकल्प में हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। जो मैंने बेसिकली हाईलाइट किया है चीजें येलो कलर से, उसको आपको जरूर पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अभ्यास खंजर। अभ्यास खंजर ये 22 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में आयोजित हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान, ये आपको याद रखना है। भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के मध्य ये आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में 20 सदस्यीय भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट तथा किर्गिस्तान के 20 सदस्यों का नेतृत्व स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया गया। यानी कि 20-20 भारतीय सेना के जो है जवान आए थे, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व किया है वो रेजिमेंट कौन सी थी, पैराशूट रेजिमेंट थी भारत की तरफ से, और किर्गिस्तान की तरफ से थी स्कॉर्पियन ब्रिगेड। क्या था, स्कॉर्पियन ब्रिगेड, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कोई मतलब नहीं पढ़ने का, दुनिया भर की कहानी कि ये हुआ था वो हुआ था, कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न बनता है सिर्फ इन्हीं चीजों से, ठीक है। जो 3-4 बिंदु आपको बताए हैं यहां से प्रश्न बनेगा, अन्यथा की स्थिति में बाहर से और कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा। सदा तनसिक सैन्य अभ्यास, क्या नाम है, सदा तनसिक सैन्य अभ्यास 2024। ये 29 जनवरी से 10 फरवरी के मध्य हुआ है। कहां पर, ये राजस्थान में हुआ है, ठीक है, राजस्थान में हुआ है। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच हुआ है। कहां पर, भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य यह है दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य उपकरण और अनुभव को साझा करना है, ठीक है। यानी कि सैन्य उपकरण, भाई तुम कोई अच्छा हथियार यूज कर रहे हो या हम कोई कर रहे हैं तो दूसरे को आदान प्रदान हो, ठीक है। तो जो है ताकि अगर किसी और देश से हमारा युद्ध हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम जो है एक दूसरे का सहयोग कर सके, भाई सलाह ले सके, भाई ऐसी परिस्थिति में हम कौन सा हथियार यूज करें, कौन सी मिसाइल, कौन सी तोप इस्तेमाल करें जिससे कि जो है हम जीत जाएं, ठीक है। यह अपनी तरह का पहला युद्ध है, ठीक है। ये जो है पहली बार हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में, तो इसको थोड़ा सा फोकस में लाइएगा, याद रखना कि पहली बार हुआ है ऐसा युद्ध अभ्यास। यानी कि सऊदी अरब से भी हमारे अब काफी अच्छे संबंध हो गए हैं, रक्षा संबंध हो गए हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। मिलन 2024, ठीक है, मिलन 2024 भारतीय नौसेना द्वारा। ये याद जरूर रखना कि भारत की वो कौन सी सेना, नौसेना है, जल सेना है, थल सेना या फिर वायुसेना है। 19 से 27 फरवरी के बीच विशाखापट्टनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास
के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, सबसे बड़े कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ है, भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, इस द्विवार्षिक अभ्यास में, यानी कि हर 2 साल पर होता है, ये हर वार्षिक नहीं है, हर 2 साल पर होगा ये। भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 51 देशों ने, कितने? 51 जो प्रमुख देश थे लिख दिए हैं, 51 देशों ने। तो ये यही पूछा जा सकता है कि जो कि इस मिलन 2024 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो कुल थे 51 देश, भारत इसमें शामिल था। इसीलिए इस अभ्यास को मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 नाम दिया गया। ठीक है, ये तो शॉर्ट नाम था मिलन, लेकिन इसका जो पूरा नाम है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, विशाखापट्टनम में हुआ है फरवरी में। ठीक है, भारतीय नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर 2 साल पर होता है, 12वां संस्करण था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अभ्यास दोस्ती। अभ्यास दोस्ती 22 से 25 फरवरी 2024 के मध्य हिंद महासागर में हुआ है। ठीक है, अब देखिए इन क्लास का फायदा ये है कि आपको जैसे मार्केट में जो भी किताबें हैं, ठीक है, चाहे वो घटना चक्र हो, घटना दृष्टि हो, या जो भी है, मतलब आपको मतलब बहुत ज्यादा सर्च नहीं करना है कि जैसे ये वाला टॉपिक है, हमने आपको 2 लेक्चर में खत्म कर दिया, तो आपको इस टॉपिक को आप कहीं बाहर से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने सारी जगहों से कलेक्टिव सूचना जो थी वो आपको यहाँ पर एक साथ मैंने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो चर्चित व्यक्ति थे, आपके पुरस्कार थे, ठीक है, अभी चर्चित स्थल पढ़ाएंगे, कुछ योजनाएं पढ़ाएंगे, दिवस पढ़ाएंगे, सप्ताह किताबें, ये है ना, तो वो सब जो टॉपिक है ना वो सारे हम कवर करेंगे, तो कलेक्टिव जानकारी आपको एक साथ मिल जाती है। अब आपको इसका नोट्स कहीं अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, या तो इसी को देख के लिख लीजिए या फिर इसका पीडीएफ सेव कर लीजिए और एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये लाभ होता है इस क्लास से। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है, ये त्रिपक्षीय था, 3 देशों भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ है। क्या उद्देश्य था? समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और परिचालन बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या क्या? समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और परिचालन बढ़ाने के लिए ये युद्ध अभ्यास किया गया, अभ्यास दोस्ती। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सी डिफेंडर्स, अभ्यास का नाम क्या है? सी डिफेंडर्स। तो सी मतलब समुद्र से, यानी कि कहीं पानी वानी में तट पे हुआ होगा, पता चल रहा होगा, है ना, कुछ आइडिया लग गया है। 9 और 10 मार्च को ये हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के निकट। ठीक है, कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के निकट ये अभ्यास हुआ है। भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों का ये संयुक्त अभ्यास था। भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने यह अभ्यास किया है, कहां पर? अंडमान निकोबार में। इस संयुक्त अभ्यास के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का बर्थोल्फ शामिल हुआ। ठीक है, ये जो है, जो जहाज है या जो समुद्री जो जहाज है ना, पोत है, जो भी है, बर्थोल्फ, ये शामिल हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड का बर्थोल्फ शामिल हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है कि इस वाले अभ्यास में ये बर्थोल्फ शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती 2024 मार्च 2000 में ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ठीक है, क्यों चलाया गया? हैती में, याद रखना, किस देश में? हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच पिछले दिनों हुए संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, क्या था? ऑपरेशन इंद्रावती, यानी कि हैती में जो हथियारबंद गिरोह था और सेना के बीच जो संघर्ष हो गया था, उसमें कुछ भारतीय लोग फंस गए थे, तो उन भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया, ताकि अपने देश के लोगों को, नागरिकों को हैती से निकाला जा सके। ठीक है, तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में माल्टा के
ध्वज वाले जहाज एमवी रोएन को 17 चालक दल के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया। ठीक, अब देखिए ये भी जो है एक ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, यानी कि भारत की नौसेना, भारतीय नौसेना के द्वारा क्या किया गया है, माल्टा के ध्वज वाले जहाज एमवी रोएन, ठीक है, माल्टा यानी कि जहाज था, ऐसे समझिए, एक ये जो है ये जहाज था एक, ठीक है, इस पर एक झंडा लगा था, इसका माल्टा का, ठीक है, माल्टा का नाम क्या था उस जहाज का, एमवी रोएन, ठीक है, और इसमें जो है कितने लोग थे, 17 लोग थे, जो चालक दल के 17 लोग थे, ठीक है। तो समुद्री लुटेरों ने क्या है, इसको जो है अपने कब्जे में ले लिया था, या इसको अपहरण कर लिया था, या मतलब लूटने की जो है ये साजिश रच रहे थे, ठीक है। तो भारतीय नौसेना ने क्या किया, इनको जो है पूरे जहाज को पकड़ लिया, यानी बचा लिया। साथ ही साथ क्या किया, जो 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरे थे उनको भी पकड़ लिया। सोमालिया के जो है समुद्री लुटेरे पूरे विश्व में फेमस है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो सोमालिया के 35 लुटेरों ने इस जहाज को, एमवी रोएन को घेर लिया था इस जहाज पर, यानी कि माल्टा का ही जहाज था, माल्टा देश उसका जहाज था, ठीक है। उसमें 17 लोग थे, तो 17 लोगों को उनको बचाया, साथ ही जो 35 समुद्री लुटेरे थे सोमालिया के उनको भी पकड़ लिया। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में अरब सागर में तैनात आईएनएस कोलकाता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हमारा समुद्री पोत है इसका नाम है आईएनएस कोलकाता। यहां से प्रश्न बन सकता है कि किस जहाज ने, किस पोत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस ऑपरेशन को अंजाम देने में, तो आप बताएंगे आईएनएस कोलकाता, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, किसने चलाया है, भारतीय नौसेना ने। किस देश का जहाज था, माल्टा का। जहाज का नाम क्या था, एमवी रोएन। चालक दल में कितने सदस्य थे, 17। समुद्री लुटेरे कितने थे, 35, उनको भी पकड़ लिया गया। और इसको सफल बनाने में अरब सागर में कौन सा जहाज तैनात था, आईएनएस कोलकाता, ठीक है। इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आपको पूरा डिटेल में हमने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका आज का लास्ट, ठीक है, बट नॉट लीस्ट, इसके बाद भी एक वीडियो आपको मिलेगा, है ना। समुद्र लक्ष्मण 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 के मध्य विशाखापट्टनम के तट पर यह हुआ है। भारत व मलेशिया के बीच इसका तीसरा संस्करण, यानी तीसरी बार हो रहा है भारत और मलेशिया के बीच। कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। भारतीय नौसेना का आईएनएस किल्टान तथा मलेशिया का रॉयल मलेशियाई पोत जिसका नाम है केडी लकीर इसमें शामिल हुए। इन दोनों को याद रखना है, भारतीय नौसेना का आईएनएस किल्टान शामिल हुआ है और मलेशिया का केडी लकीर, ठीक है। ये जो है समुद्री पोत है, जहाज है, ये मलेशिया का है, ये भारत का है, ठीक है। ये दोनों इसमें शामिल हुए, अभ्यास किया है, कहां पर, विशाखापट्टनम के तट पर ये संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ये थी जो है आज की हमारी क्लास, जिसको आपने देखा, है ना। ऐसी एक क्लास आपको और दे देंगे, ठीक है, उसमें भी 10-11 होंगे, तो मतलब कि 20-22 समुद्री जो ये आपके अभ्यास ऑपरेशन है, एकदम से ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। निश्चिंत हो जाएंगे कि हमें इस टॉपिक को अब कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।